एथिकल हैकिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप डायरेक्टली सिस्टम एक्सप्लॉइट नहीं करते, उससे पहले आपको सिस्टम को अच्छे से समझना पड़ता है। इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग और ओवरऑल फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग क्लियरली ब्रेक डाउन किए थे, ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी हो कि अटैकर कैसे टारगेट को एनालाइज करता है और एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करता है। अब नेचुरली नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उन फाइंडिंग्स को कैसे यूज करके एक्चुअल सिस्टम का अपन एक्सेस गेन कर सकते हैं, और वही फेज होता है एक्सप्लॉइटेशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख रखा है एथिकल हैकिंग विद एआई, तो ये आपको डायरेक्ट कंटिन्यूएशन देगा, और अगर नहीं भी देख रखा है तब भी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इजीली फॉलो कर सकते हो। बस फंडामेंटल क्लियर होने से अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट, ताकि आप लोगों के फंडामेंटल स्ट्रांग हो। और भी हाय एवरीवन, आई एम रितिका शर्मा, और आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहने वाला है जीरो टू योर फर्स्ट एक्सप्लॉइट। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि कैसे एक सेफ लैब एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क को कैसे हम यूज करते हैं, उसका काम क्या होता है, और कैसे रिकॉनेसेंस और स्कैनिंग के रिजल्ट को आप लोग यूज करके एक वल्नरेबल सिस्टम पे एक्चुअल एक्सेस गेन कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि वल्नरेबिलिटी सिर्फ एक फाइंडिंग नहीं होती, वो एक एंट्री पॉइंट होती है। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। एथिकल हैकिंग विथ मेटा एक्सप्लॉइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, यहाँ पे आप जीरो से लेकर फर्स्ट एक्सप्लॉइट तक सब कुछ एकदम क्लियरली समझने वाले हो। तो उसके लिए हम पहले थोड़ी बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो व्हाट इज एथिकल हैकिंग? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एथिकल हैकिंग, बट अगर आप यहाँ पे नए हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को वापस समझाती हूँ। देखो, हैकिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकिंग? हैकिंग का सिंपली मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना और कॉम्प्रोमाइज करके उसका एक्सेस लेना, राइट? कि आपने इस पे करा अटैक, आपका अटैक सक्सेसफुल हो गया और आपको सिस्टम का एक्सेस मिल गया इलीगली। ये मैं सिर्फ हैकिंग का मतलब सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे एथिकल आ गया, तो उसका क्या मतलब है? देखो, एथिकल का मतलब होता है कि कोई कंपनी आपको हायर कर रही है लीगली उनके सिस्टम्स को चेक करने के लिए और ढूंढने के लिए कि क्या कोई वल्नरेबिलिटी है या फिर कोई एक्सप्लॉइट है, जिसको एक्सप्लॉइट करके अटैकर्स, जो हैकर्स होते हैं, वो उनके सिस्टम में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये काम आप सेम हैकिंग वाला ही कर रहे हो, हैकर्स वाला ही कर रहे हो, बट यू गाइज आर द गुड पीपल। आप एथिकली ये कर रहे हो, मतलब आपको उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कंपनी वालों ने, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करके एक डॉक्यूमेंट भी बनाओगे जब आप वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे, और वो कंपनी को भी दोगे। आप लोगों के पास रिटर्न परमिशन है, राइट? सो गाइस, अब अपन डेफिनेशन के साथ देखें तो सेम ही मतलब है। एथिकल हैकिंग मींस लीगली चेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट टू फाइंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। क्या कर रहे हैं अपन? सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं, अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, अपन लीगली वो काम कर रहे हैं बिफोर हैकर्स कैन यूज देम। बैड हैकर्स मतलब अटैकर्स जो एक्सप्लॉइट करेंगे सिस्टम, अगर उनको आपसे पहले वल्नरेबिलिटीज मिल जाए तो। इट इज डन विद परमिशन एंड द गोल इज टू मेक सिस्टम सेफर। आप लोगों के पास परमिशन है, ये मैं मेरी बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, मैं फिर बोलूंगी। एथिकल हैकिंग का मतलब ही होता है कि आपके पास एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आपने साइन करा है, जिसका मतलब है कि कंपनी आपको खुद बोल रही है कि एक्सप्लॉइट करो। अगर आपको कंपनी बोलती है कि आप पहले एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म कर लो, सब कुछ कर लो, तो आपको लोगों को वो नहीं करना है। अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए, ताकि आप लोगों पे कोई केस ना हो। ओके, एथिकल हैकर्स आर हायर्ड टू फाइंड वीकनेसेस एंड हेल्प टू फिक्स देम। अब एथिकल हैकिंग लीगल होती है, ऑफ कोर्स। आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक रिटन परमिशन है। डिफेंसिव इंटेंट, आप लोगों का जो इंटेंट होगा कंपनी के प्रति, बेसिकली आप कंपनी के लिए जो आपका इंटेंट होगा वो यही होगा ना कि उनकी जो सिक्योरिटी वो और शार्प हो और उन लोगों को कोई हार्म कॉज ना हो। अगर आप लोग उनके लिए हैकिंग परफॉर्म नहीं करोगे, वल्नरेबिलिटी नहीं ढूंढोगे, तो क्या होगा? हैकर करेगा, और हैकर बैड पर्सन है, तो कंपनी को नुकसान तो हो रहा है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान तो हो रहा है ना वहाँ पे। इसलिए वो एथिकल हैकर्स हायर करते हैं। उसकी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है, मतलब पहले रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड देन रिपोर्टिंग। तो ये ऐसे 5 फेजेस होते हैं एथिकल हैकिंग के, जो पूरे सिखाए जाते हैं। अब आप लोगों को एथिकल हैकिंग, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, ये सब सीखना है, तो इससे पहले जस्ट एक वीडियो आया है एथिकल हैकिंग विद एआई, ठीक है? तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आप वो वीडियो देखकर ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो बेसिक जो टर्म्स होगी वो आपको ऑलरेडी क्लियर होगी।
आप कैसे रिकॉग्निसेंस परफॉर्म करते हो, कैसे नेटवर्क स्कैनिंग करते हो, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होगी। तो जो चीजें मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ वो आप लोगों का ऑलरेडी बेस बना हुआ होगा, तो आपको ये देखने में और भी मजा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एथिकल हैकिंग बताई, तो आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो एथिकल हैकिंग, बट इफ यू डोंट, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एंड आई होप आपको क्लियर हुआ। मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैसे लीगल एंड ऑथराइज्ड हमें चाहिए होता है, हम क्या डिफेंसिव इंटेंट होता है हमारा एज ए एथिकल हैकर, और इसका क्या एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हो, और इसको और भी डिटेल में देखना है तो आप AI विथ एथिकल हैकिंग में जाकर देख सकते हो, वो वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। चलो अब देखते हैं लैब सेटअप। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्रॉम द स्क्रैच लैब सेटअप नहीं बता रही, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स एंड काली मशीन, ये आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, इसलिए ही कि आप कैसे एक लैब सेटअप करते हो। अब रही बात मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2 की, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को कहाँ मिलता है। देखो मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2 कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं मेरा सेटअप आप लोगों को डाउनलोड करवा रही हूँ जिसमें मैं आपको परफॉर्म करके बताने वाली हूँ आज। सो ये रही हमारी मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड करोगे, जैसे ही आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है वहां से आप सेटअप कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है, वैसे ही आप न्यू वर्चुअल मशीन बना के यहाँ पे मैं ब्राउज भी कर सकती हूँ मेरी मेटाएक्सप्लॉइटेबल। मैं आपको इसका एक इजी प्रोसेस भी बता देती हूँ। यहाँ से हम डाउनलोड्स में जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे अपन जाएंगे मेटाएक्सप्लॉइटेबल लिनक्स पे, यहाँ पे अपन गए और यहाँ पे अपन को ये दिख रही है वर्चुअल मशीन, यहाँ पे अपन ने क्लिक करा और यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर लिया। सो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2 कहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे अपन काली मशीन सेटअप करते हैं वैसे आप सेटअप कर सकते हो, और ये डायरेक्ट सोर्स है, यहाँ से आप इजिली मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2 डाउनलोड कर सकते हो। मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2 क्या होती है, देखो मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2 आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे हम रियल वर्ल्ड में मशीन्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारी टारगेट मशीन्स होती है यहाँ पे इंटेंशनली सर्विसेज जो होती है वो ओपन होती है ताकि बिगनर्स प्रैक्टिस कर पाए। तो प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में आप खुद का लैब सेटअप कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो काली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे अपन ने ये भी इंस्टॉल कर ली। तो अब जो ये हमारी अटैकर वीएम है और ये जो हमारी ये टारगेट वीएम है। सो इस सेटअप के साथ आप अपना एमएसएफ कंसोल परफॉर्म कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। सो गाइस WS क्यूबटेक लेकर आया है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। अब AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप है क्या? ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोग सीखते हो फ्रॉम द स्क्रैच की एथिकल हैकिंग होती क्या है, इसमें कैसे हम चीजें फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, हम कौन कौन से टूल्स सीखते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं, कितनी केस स्टडीज करते हैं, ये सब हम इसमें सीखते हैं। इसमें आप लोग 5 माइलस्टोन कवर करने वाले हो इन जस्ट 8 वीक्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जो नॉर्मल एथिकल हैकिंग के प्रोग्राम्स हम यूट्यूब पे देखते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो इसमें आप लोगों को एक मेंटर असाइन होता है, आप लोगों को वो मेंटर फ्रॉम द स्क्रैच चीजें सिखाता है, आप लोगों की लाइव क्लासेस होती है और आप लोग हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करते हो। सो इट्स ऑफ कोर्स मेक्स अ क्लियर डिफरेंस कि आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास आपको 8 वीक्स के अंदर प्रिपेयर करा जाता है कि आप एक इंडस्ट्री लेवल जॉब के लिए रेडी हो जाओ। जो आपका फर्स्ट माइलस्टोन होता है वो क्या होता है, इसमें आप फाउंडेशन सीखते हो, लैब अर्सनल कैसे लैब्स होती है, लिनक्स को फ्रॉम द स्क्रैच सीखते हो, नेटवर्किंग को स्क्रैच से सीखते हो, लिनक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हम यूज करते हैं एज ए एथिकल हैकर, ये हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है, वो सब आपको सिखाया जाता है। माइलस्टोन 2 में रिकॉनेसेंस, सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन एंड टूल किट, ये पूरा आ जाता है। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन, टूल किट, ये सब आपको स्क्रैच से सिखाया जा रहा है। इट्स ओके अगर आपको कुछ नहीं आता है, ये प्रोग्राम बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। माइलस्टोन 3 में आता है रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन और रेड टीम स्किल्स, मतलब यहाँ पे आप थोड़े रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आप लोगों को रियल रेड टीम स्किल्स सिखाई जाती है। देन आता है माइलस्टोन 4, इसमें एडवांस अटैक आ जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप थोड़े एडवांस लेवल पे चले जाते हो क्योंकि यहाँ तक आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं और आप लोगों का करियर लॉन्च पैड होता है। अब करियर लॉन्च पैड में भी इतना ट्विस्ट है कि आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे आपको इंटरव्यूज देने हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आपको हमारे साइड से सिखाया जाता है। कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कैसे रिज्यूमे बिल्ड करना है, वो सब सिखाया जाता है। और आप लोगों को मिलता है बोनस सेशन, मतलब 1-to-1 सेशन विथ योर मेंटर।
आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, डाउट सेशन होते हैं और उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बता सकते हो, और जितने भी मेंटर्स है, जो भी आपका असाइन मेंटर है, वो आपको ये चीजें क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो जो आपके कोहर्ट होते हैं, जो आपके क्लास स्केड्यूल होते हैं, वो वीकली होती है 6 क्लासेस और वो लाइव होती है, मतलब आपके मेंटर लाइव आपकी क्लासेस ले रहे हैं। हर क्लास 1 घंटे की होती है और आप लोगों को बाद में रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जरूरी नहीं हम रोज अवेलेबल हो, कभी क्लास नहीं ले पाए तो उसके लिए आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग होती है। आप वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपने जो अपने मेंटर है उनसे डाउट पूछ सकते हैं और वो डाउट आपके क्लियर होंगे। अभी प्रोग्राम 8 वीक का है और रोज आप लोगों की क्लास होगी 1 आवर की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्यों एनरोल करना चाहिए इस बूट कैंप में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग लर्निंग है, आप लोगों को सब कुछ एआई से समझाने वाले हैं। एज यू नो दैट एआई इज बूमिंग इन इंडस्ट्री राइट नाउ, सब कुछ एआई के बेसिस पे चल रहा है। अगर आप लोग एआई में पीछे हो तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए WS क्यूबटेक ये प्रोग्राम लेकर आया है। यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने को मिलेगी, रियल हैकिंग टूल्स जो होते हैं वो सिखाए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा फ्रॉम द स्क्रैच। लाइव मेंटर सेशन होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की जो मेंटर है, जो भी असाइन मेंटर है, उनके साथ आप लोगों के लाइव सेशन होंगे और आपकी डाउट क्लियरिंग होगी। और ये स्ट्रक्चर्ड बिगनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी, आप एक जॉब रेडी रोल के लिए तैयार हो जाते हो इन द एंड ऑफ द कोर्स तक। आप लोगों को पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिंक्डइन पे 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स है साइबर सिक्योरिटी की, जो अभी भी अनफुलफिल्ड है। अब ये क्यों है अनफुलफिल्ड? क्योंकि राइट स्किल्स नहीं मिलती। अब राइट स्किल्स से मेरा मतलब है जो लोग हायरिंग कर रहे हैं उनको कैंडिडेट सही नहीं मिल रहे, उनके पास राइट स्किल्स नहीं है, उनका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं है, उनका रिज्यूमे अच्छे से बिल्ड नहीं है, उनके पास रियल स्किल्स नहीं है कि रियल वर्ल्ड में कैसे अटैक्स होते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो सब भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सो गाइस, नया कोहॉर्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड आई विल एडवाइज यू टू रजिस्टर इट बिफोर सीट्स फुल हो जाए, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही है और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप अपने करियर को लेकर जेन्युइनली सीरियस हो और आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू कैन ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रजिस्टर कर लेना ताकि आप लोगों को सीट्स मिल जाए। सो गाइज अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं वापस से। सो व्हाट इज मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क? सो गाइज यहाँ से वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक अपन ने क्या देखा, एथिकल हैकिंग क्या होती है, उसमें क्या लीगल टर्म्स होते हैं, और भी जो मशीन लैब सेटअप होता है मैंने आप लोगों को वो बताया कि आप कैसे कर सकते हो। उसका जो वीडियो है वो डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगा ताकि आपको लैब सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार आप लैब सेटअप कर लोगे उसके बाद कोई इशू नहीं होता। लिनक्स जैसे सेटअप होती है वैसा ही आपको मेटाएक्सप्लॉइटेबल सेटअप करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मेटाएक्सप्लॉइटेबल सेटअप है, डायरेक्टली जैसे अपन लिनक्स करते हैं मैंने वैसे ही करी है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप लोग भी ये बहुत आराम से कर सकते हो। अब मेन टॉपिक अपना है मेटाएक्सप्लॉइट आज का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई विल एडवाइज यू कि आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। सो होता क्या है मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क? मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क में बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स होते हैं, ठीक है। ये ओपन सोर्स है और इसको मेंटेन कौन करता है? रैपिड7, और ये वाइडली ट्रस्टेड है। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। अब ये ओपन सोर्स, इसका क्या मतलब है? मतलब ये सबके लिए अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, और जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो इसको और भी इम्प्रूव करते हैं दिन ब दिन। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म से स्कैनिंग, एक्सप्लॉइट, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन सब हो रहा है एक फ्रेमवर्क में। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों है? क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होता है, ये पेन टेस्ट में ऑफ कोर्स, CTFs में ये यूज़ होता है, सर्च लाइक OSCP जो कि एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है, और इसको मोस्टली जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है CEH में ऑफ कोर्स सर्च के होते हैं, क्योंकि सर्च से अपनी जो स्किल्स है वो प्रूफ होती है, राइट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन पे जाओ। ऐसे नहीं आप सर्टिफिकेशन इकट्ठा कर रहे हो, प्रैक्टिकल आपके इतने अच्छे नहीं है, आपको प्रैक्टिकली कमांड नहीं है, तो सर्च अपन इसलिए प्रूव होता है बेसिकली कि हमें स्किल्स आती है। OSCP इज अ वाइडली रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेशन इन द इंडस्ट्री। अब देखो मेटाएक्सप्लॉइट है, वो एक्सप्लॉइट रिसर्च को पॉइंट एंड क्लिक सिंप्लिसिटी में डिफाइन कर देता है। व्हाट इज पॉइंट एंड क्लिक? मतलब आप लोग सिंपली एक जगह बहुत सारे एक्सप्लॉइट पा सकते हो, आप लोगों को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। रेडी टू यूज एक्सप्लॉइट्स आप लोगों को एक जगह मिल रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारे पेलोड्स मिल रहे हैं, आपको स्कैनिंग के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो यहाँ पे सब कुछ, अगर आपको बहुत अच्छे से ही टूल चलाना आता है तो यहाँ पे आपका सारा काम हो जाता है।
अब इसको लॉन्च किसने करा था? देखो 2003 में लॉन्च करा था इसको HD मोरे ने, and it includes 2000 plus exploits and 100 of modules all in MSF console. What is MSF console? MSF console is interface. ठीक है, मतलब मेन कमांड होती है इसको ऑन करने की, मेटा एक्सप्लॉइट को ऑन करने की जो मेन कमांड होती है MSF console. अब जो MSF console है वो CLI बेस्ड भी, मतलब कमांड लाइन बेस्ड भी और GUI भी बेस्ड है. अपना इस वीडियो में फोकस होने वाला है CLI पे, तो अपन CLI पे फोकस करेंगे, GUI पे आज अपन फोकस नहीं करेंगे. सो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों बताया कि ये 2003 में लॉन्च हुआ था या किसने लॉन्च करा था. देखो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर यूजिंग सम टूल, इफ़ यू आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजी, यू शुड नो कि वो किसने डेवलप करा था और वो अभी तक कैसे चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि हु मेंटेन्स मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क. सो Rapid7 मेंटेन्स मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क. तो ये सब छोटे छोटे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो कभी कभार ट्रिक करने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि अगर कुछ नॉन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग काम आती है. सो नोट दैट डाउन. अब आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं मेटा एक्सप्लॉइट आर्किटेक्चर. सो मैं आप लोगों को ये अभी कमांड लाइन में दिखाऊंगी, बट पहले मुझे ये बताओ कि मेटा एक्सप्लॉइट क्या होते हैं. अगर आप लोगों को पता है तो अभी कॉमेंट करो वीडियो को रोक कर. इट विल इंक्रीज योर थिंकिंग. बट एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में? एक्सप्लॉइट्स होते हैं, देखो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में समझाती हूँ पहले, फिर अपन टेक्निकली जाएंगे. ये घर है, ठीक है. इस घर में मुझे चोरी करनी है ना, और इस घर की मुझे वीकनेस पता चल गई. ठीक है, मुझे पता है कि ये मतलब उसका कौन सा सबसे जो डोर है जहाँ से मैं घुस सकती हूँ. ठीक है, मुझे एक वीकनेस पता चल गई इस घर की, मुझे इस घर में करनी है चोरी. तो अब मैं करूँगी इसमें अटैक. अब जब मैं इसमें जो अटैक कर रही हूँ, मतलब मैं इस घर को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, राइट. दैट अटैकिंग थिंग इज एक्सप्लॉइटेशन ना. मैं अटैक कर रही हूँ, मैं उस घर में घुस रही हूँ, मुझे उसकी वीकनेस मिल गई. वो वीकनेस मुझे कैसे मिली? वो मुझे मिली है रिकॉनेसेंस से, है ना, स्कैनिंग से. जो एथिकल हैकिंग के शुरू के 2 फेजेस होते हैं और जो मैंने समझाए हैं बहुत डिटेल में एथिकल हैकिंग विद AI वाले वीडियो में. मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप जाकर देख सकते हो. ओके, ठीक है. अगर नहीं भी देखना कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ. तो मैंने मैंने मेरी पूरी रिसर्च करी और मेरे को रिसर्च से ही पता चला कि ये वाला जो डोर है भाई, ये तो बहुत ही वीक है और इसको मैं अटैक कर सकती हूँ. मैंने अटैक करा और मुझे एक्सप्लॉइट मिल गया. दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट करना. कोड दैट यूजेस अ स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी टू गेन एक्सेस. मुझे इस घर में जाना है, मुझे इस घर का एक्सेस मिल गया, मैं इस घर में घुस चुकी हूँ, एंड दैट इज एक्सप्लॉइटेशन. सेम इन द सिस्टम क्या होता है, जब आपको किसी सिस्टम की वीकनेस मिल जाती है और आप उस वीकनेस पे अटैक करते हो तो वो होता है एक्सप्लॉइटेशन, और आप लोग उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके गेन करते हो एक्सेस. अब नेक्स्ट आता है पेलोड. देखो आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, व्हाट्सएप होता है, ठीक है. व्हाट्सएप पे कभी वो वाले लिंक्स आए आप लोगों के पास कि इस लिंक को 5 बार शेयर करो और आईफोन जीतो, और इस लिंक में से इस लिंक को क्लिक करके, मतलब ये लिंक है, इस लिंक को क्लिक करो, इसमें कुछ फॉर्म भरो, है ना. हो सकता है कि आप कोई वेब पेज खुले और आप लोगों को बोले उसमें अपनी ID पासवर्ड डालो, है ना, और फिर आपको एक आईफोन मिलेगा और आगे 5 लोगों को और भेजो. आई गेस बहुत लोगों को आया होगा ये, क्योंकि बीच में तो बहुत ट्रेंड चला था और अभी भी लोगों के पास आता ही है. तो वो जो लिंक है उसमें जो वेब पेज खुल रहा है, अब अपन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वहां से कुछ डाउनलोड हो रहा है, ठीक है. तो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करा वो आपके फोन में डाउनलोड हो गया. तो वो जो फोन में डाउनलोड हुआ है वो हो सकता है ना कि वो हो कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई चीज़ हो, ठीक है, कोई लिंक हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो जो हेल्प कर रहा है अटैकर को आपके सिस्टम में एक्सेस गेन करने के लिए. तो आपने तो सिंपली उस पर क्लिक करा था, बट कैसे वो अटैकर के पास उसका एक्सेस चला गया? एग्जैक्टली क्योंकि वो उस तरीके से बनाया गया था, वो जो कोड था वो इस तरीके से बिल्ड करा गया था, और उसको कहते हैं पेलोड. वो पेलोड ही इस तरीके से बिल्ड करा गया था कि आप उस पर क्लिक करो और अटैकर को एक्सेस मिल जाए. अब इसमें मीटर प्रिटर और रिवर्स शेल क्या है ये टर्म्स आपको आगे समझ में आएगी. अभी सिर्फ ये समझो कि पेलोड क्या होता है. अब यहाँ से समझो कि जब मैंने उस घर में अटैक करा था तो मैंने ये सोचा होगा ना कि भाई मुझे इस घर में थोड़े लंबे टाइम तक रहना है, तो मैं कुछ ऐसा टाइम पीरियड ही देखती हूँ कि है ना, मतलब मैं इस घर में थोड़ा लंबे टाइम तक रह पाऊँ, और जब लोग ज़्यादा बाहर गए हो सब
अब ये तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ना, बट अगर मैं इसको टेक्निकली मैं आप लोगों को समझाऊं तो कोई सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में मैंने अटैक करा विच इज एक्सप्लॉइट, किसी भी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लॉइट करा और मेरे को एक्सेस मिल गया। अब क्या मुझे इस एक्सेस से मैं सारी चीजें देख सकती हूँ इस सिस्टम की, परमिशंस वगैरह, वेबकैम एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ, वेबकैम मतलब मैं सिस्टम का कैमरा एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ, या फिर ऑडियो जितनी भी होती है वो सब एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ। बेसिकली मैं मेरे हिसाब से सिस्टम को एक्सेस कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से जितनी मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, जो मुझे डेटा देखना है वो सब एक्सेस कर सकती हूँ। क्या ऐसा नॉर्मल यूजर कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है। तो मेरे को फर्स्ट स्टेप में एक्सेस तो मिल गया, अब बट मुझे चाहिए कि मैं सिस्टम में बहुत लंबे टाइम तक रहूं, तो मैंने पेलोड भेजा, और वो पेलोड ऐसा था कि जब भी मैं चाहूँ, ठीक है, मैंने एक टाइम सेट कर रखा है 3 बजे, तो 3 बजे वो पेलोड एक्टिव होगा और मैं 3 बजे से कभी भी इसको आराम से एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, ये ट्रिगर होता है, ये कौन जॉब का काम होता है, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ। या फिर सिंपल ऐसा समझो कि मैंने आप इसमें नॉर्मली कोई भी वो भेजा मालवेयर और वो एक्टिव है और मैं एक्सेस कर सकती हूँ। अब ये परसिस्टेंस हो गई, मतलब मेरे पास यहाँ का रूट यूजर है, ठीक है, मेरे पास रूट यूजर है, इसको रूट बोलते हैं, रूट यूजर का एक्सेस है, मतलब अब मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है सिस्टम में। तो वो सब होता है पेलोड से, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है आपका एक्सप्लॉइटेशन और सेकंड होता है पेलोड, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लॉइट करके और सिंपल एक्सेस गेन करके तो आप क्या क्या ही देख सकते हो ना, आप लोगों के पास लिमिटेड परमिशन होगी तो अपन को पेलोड भी भेजना होता है। अब अपने पास आता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या करता है? अब ये काम आता है स्कैनिंग के लिए, फजिंग, रिकॉन, जो कि होते हैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग फेजेस। आप लोग भी वो वीडियो देखोगे ना एथिकल हैकिंग विद एआई वाला, अगर तो उसमें मैंने आपको एआई से सिखाया है ये सब, बट हम ये कर सकते हैं मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क के साथ भी, मतलब एक ही टूल से सब कुछ हो रहा है, अपन को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली अपन स्कैनिंग और रिकॉनेसेंस ऑक्सिलरी से परफॉर्म कर सकते हैं मेटा एक्सप्लॉइट के साथ, राइट। तो ये काम आते हैं अपनी छोटी चीजें परफॉर्म करने के लिए, स्कैनिंग, रिकॉनेसेंस, बट ये छोटी चीजें जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं इनको छोटा बोल रही हूँ तो ये काम की नहीं है, इट जस्ट कि यहाँ पे अपन कोई अटैक नहीं कर रहे, मतलब बहुत मेजर अटैक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन सिंपल इन्यूमरेशन, स्कैनिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो, ओके, यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन अपन को जरूरत नहीं होती। सो मैं छोटा बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है पोस्ट। अब देखो पोस्ट क्या करता है, मॉड्यूल्स दैट रन आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन फॉर एस्केलेशन एंड डेटा कलेक्शन। अब ये काम होते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन के बाद जो चीजें चल रही होती है ना, एस्केलेशन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए अपन को डेटा कलेक्ट भी करना होता है, वो सब आता है पोस्ट में। देन हमारे पास आते हैं इनकोडर्स। अब ये क्या करते हैं, ये छुपा देते हैं, जो पेलोड्स अपन भेज रहे हैं उन पेलोड्स को छुपा देंगे, लाइक हाइड कर देंगे, ताकि जो एंटीवायरस है वो इसको देख ना पाए। आई डोंट नो इफ इट इज लुकिंग लाइक एंटीवायरस बट व्हाटएवर। तो जो एंटीवायरस है वो इसको देख नहीं पाए और ये छुपा रहे, ओके। सो पेलोड को किसने छुपाया? एनकोडर ने। तो हेल्प करेगा बाईपास करने के लिए एवीएन डिटेक्शन सिस्टम, क्योंकि पेलोड का जाना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, अपन को परसिस्टेंस चाहिए, अपन को मेन एक्सेस चाहिए, तो एनकोडर ये काम कर देता है, ठीक है। आई होप ये पांचों चीजें आप लोगों की क्लियर होगी। अब देखो की कमांड्स क्या होती है एमएसएफ कंसोल की। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली सिखाती हूँ, अपन वहाँ पे ही चलते हैं अपने एमएसएफ कंसोल पे, वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये मेरी मेटा एक्सप्लॉइटेबल खुली हुई है। मैंने बताया मेटा एक्सप्लॉइटेबल क्या होती है। मेटा एक्सप्लॉइटेबल क्या होती है, जो बनी इसलिए ताकि अपन लोग इस पर प्रैक्टिस कर पाए, इसमें बहुत सारी वल्नरेबल चीजें होती है, ओके। सो ये हमारी ऑन हो चुकी है, यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, ओके। अब मैं सिंपल एक बार स्कैनिंग परफॉर्म कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे नेटवर्क में कौन कौन है। ERP स्कैन लोकल, ओके, मेरे पास परमिशन नहीं है, ओके, सेम ERP स्कैन। यहाँ पे अपनी स्कैनिंग परफॉर्म हो चुकी है। अब मुझे ये समझ पता है कि ये है मेरी टारगेट मशीन का IP, ये जो आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है ना, ये अपना टारगेट मशीन का IP, ठीक है। अपन क्या है यहाँ पे, काली क्या है, अटैकर मशीन है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल क्या है, टारगेट मशीन है। ये टर्म्स रियल लाइफ में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ बिगनर एंड आई एम अज्यूमिंग कि कुछ आप लोगों को आता भी होगा ऑलरेडी, बट फॉर बिगनर्स आई एम टेलिंग दिस कि अटैकर एंड टारगेट मशीन क्या होती है। तो टारगेट को अपन विक्टिम भी बोलते हैं यहाँ पे। अब मैंने सिंपल स्कैनिंग परफॉर्म कर ली। अब मैं क्या करूंगी, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ही सिखाया था कि कैसे अपन Nmap से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
दैट्स आई एम नॉट डूइंग दैट अगेन, क्योंकि अपना जो फोकस है आज का वो है मेटा एक्सप्लॉइटेबल के ऊपर। तो मेरे पास ऑलरेडी एक रिपोर्ट बनी हुई है, राइट? तो मैं उस रिपोर्ट की हेल्प लेकर एमएसएफ कंसोल आज यूज करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को देखना है कि वो रिपोर्ट कैसे बनती है, तो यू कैन इजिली डू दैट इन बाय गोइंग टू द लास्ट वीडियो। मैंने यहाँ पे कर लिया, मैं लिखूंगी यहाँ पे एमएसएफ कंसोल। सो गाइज, यहाँ पे अपना जो एमएसएफ कंसोल है वो ओपन हो चुका है, इट इज ओपन बाय लाइक वेरी इंटरेस्टिंगली। काउ से एक फन टूल है, मतलब ये भी एक फन कमांड है जिससे आप काउ से लिखकर जो भी लिखते हो वो एक काउ ऐसे बोलती है। आई डोंट नो इफ यू गॉट क्लियर इट और नॉट, बट अगर काउ से लिखकर आप लिखोगे ना हाई, तो दिस काउ विल बी सेइंग हाई। तो जरूरी नहीं है कि मेटा एक्सप्लॉइटेबल का वो नहीं है, इंटरफेस नहीं है, यहाँ पे इमेजेस चेंज होती रहती है, तो आप लोगों की कुछ और है, तो इट्स नॉट कि वो गलत है। तो यहाँ पे मैंने एमएसएफ कंसोल लिखा। अब मैं स्क्रीन जूम कर देती हूँ। अब यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऑक्सिलरी में ऑलरेडी वो क्लियर कर चुकी हूँ, पेलोड्स में क्लियर कर चुकी हूँ, एनकोडर्स में क्लियर कर चुकी हूँ और पोस्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। अब इन्वेजन एंड नोब्स अपने अभी काम नहीं आएगा, तो इसको हॉल्ट पे रखो। मैं आप लोगों को क्या क्या बता चुकी हूँ इनमें से। ऑलरेडी मैं इनमें से आपको बता चुकी हूँ एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी क्या होती है, पेलोड्स क्या होते हैं, पोस्ट क्या होती है, एनकोडर्स क्या होते हैं। अब मुझे बताना है नोब्स एंड इन्वेजन क्या होते हैं। नोब्स होते हैं नो ऑपरेशन। बेसिकली ये मेमोरी होल्ड करते हैं जब अपन कोई अटैक परफॉर्म कर रहे होते हैं अटैकर, तो उसमें ये काम आते हैं लाइक पेलोड को डिटेक्ट ना हो, इसलिए ये काम आते हैं। मेमोरी अलाइनमेंट के लिए काम आते हैं, मतलब इट्स अ फिलिंग स्पेस सो यार जो आपका पेलोड है वो सेफली जाए और डिटेक्ट ना हो, ये इसलिए काम आता है। अब अपने पास आता है इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है? इन्वेजन सिंपली अपन को पता चल रहा है इसके नाम से भी, अपना जो पेलोड है वो डिटेक्ट ना हो, इसलिए इन्वेजन यूज में आता है। अब अपने जो नोब्स है ये आप लोगों के मतलब इतना काम नहीं आएगा भी, एडवांस अटैक्स में नोब्स बहुत काम आता है। इन्वेजन तो ऑफ कोर्स जब अपन रियल वर्ल्ड में काम आता है, तो रियल वर्ल्ड में अपन चीजें कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत काम आता है, बट अभी अपन आइसोलेटेड एनवायरमेंट में है। यहाँ पे ही आप लोगों का लैब सेटअप है। लैब सेटअप में आपकी लिनक्स एंड मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2 है, एंड ये है विक्टिम मशीन और ये है अटैकर मशीन। ये अपना एक सिंपल सा लैब सेटअप है आज के लिए। अब मुझे है ना ये देखना है कि मेरी इसमें क्या वीकनेस है, ठीक है, इस मेटा एक्सप्लॉइटेबल में। इसके लिए मैंने स्कैनिंग परफॉर्म करी थी, और स्कैनिंग की मेरे पास रिपोर्ट है, तो चलो मेरे वो रिपोर्ट खोल लेती हूँ। आप लोग अगर नए हो तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि वो रिपोर्ट कैसी दिखती है। ये है मेरी रिपोर्ट। अब मैं इसमें एक्सप्लॉइट करने वाली हूँ ये वाली TCP पोर्ट 21 FTP सर्विस, एंड इसका प्रोडक्ट है VSFTPD एंड वर्जन है दिस। सो ये एक बहुत ही पॉपुलर वल्नरेबिलिटी है एंड अपन इसको ही आज एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। मेरे को सर्च करना पड़ेगा ना पहले, मेरे को कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, मैं इसको सर्च करूंगी, सिंपली सर्च करूंगी। इसके और भी तरीके होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू द इजीएस्ट वे जिससे आप ये कर सकते हो। तो पहले मैं सर्च करती हूँ कि ऐसा कुछ है भी क्या। ग्रेट, हमें सिंपली मिल चुके हैं। डायरेक्टली मैंने यही एक्सप्लॉइट सर्च कर लिया, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सप्लॉइट। अब जो MSF है उसमें बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है। सो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्सप्लॉइट ये वाला अपन को चाहिए, बट अब अगर आप लोगों को और भी एक्सप्लॉइट सर्च करने हो तो आप कैसे कर सकते हो, सर्च टाइप। सो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे। अब ऑफ कोर्स मैं अपन एक मैनुअली थोड़ी ना ढूंढ सकते हैं कि अपन को मैनुअली अपन देखें कि कौन सा एक्सप्लॉइट। अपन सिंपली सर्च कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि कितने एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है। अब एक्सप्लॉइट्स जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, एक्सप्लॉइट से यहाँ पे नंबर भी दे रखा है, वही एक्सप्लॉइट्स है, ये सारे एक्सप्लॉइट्स है। इनकी रैंक क्या है, एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट, 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 एक्सीलेंट। तो ये सब एक्सप्लॉइट्स है। जैसे ये वाला है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के लिए, इसमें आपको विंडोज लिनक्स के लिए दोनों के लिए मिल जाएंगे। अब आपको देखना पड़ेगा लाइक यूनिक्स बेस्ड, अपन को जो एक्सप्लॉइट चाहिए वो यूनिक्स बेस्ड होना चाहिए, तभी अपना काम हो पाएगा। तो चलो अब अपन देखते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है अभी मैंने क्या सर्च करा था, ठीक है। अब मुझे चाहिए वर्जन, तो मुझे वर्जन भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो मुझे एक्सप्लॉइट चाहिए उसके लिए वर्जन क्या है। तो मुझे चाहिए वर्जन 2.3.4। लेट मी चेक कि अपना कौन सा है, 2.3.4। बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, रैंक इज एक्सीलेंट, सो इट विल वर्क फॉर अस वेरी नाइसली।
तो अब मैं करूंगी यूज वन। ओके, सो आई एम इन द पेलोड नाउ, क्योंकि मुझे तो चाहिए था यूनिक्स बेस्ड। मैंने आप लोगों को क्या बोला अभी कि मुझे चाहिए कि वो यूनिक्स बेस्ड हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वो किस बारे में लिखा है, बैकडोर एक्सप्लॉइट है। इसकी रैंक लिखी हुई यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे अपना पूरा वर्जन लिखा हुआ आ रहा है जो अभी अपना ही है, जो अपन मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। अब मेरे को मेक श्योर करना है कि जो मेरा एक्सप्लॉइट है वो यहीं पर ही हो, लाइक इस पे हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं आपको जो कमांड्स है वो आप देखो। मैंने सर्च कर लिया। अब मैं करूंगी ऑप्शंस, देखना है मुझे शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस में अब मेरे को अपन को सारी चीजें दिख जाएगी जो भी मॉड्यूल की है। बेसिकली यहाँ पे पूरी इन्फो मिल जाएगी आप लोगों को। देखो क्या क्या है मॉड्यूल ऑप्शंस, यहाँ पे सारे नेम्स आ रहे हैं, राइट। क्या है ये सब, लाइक रिक्वायर्ड, व्हाट इज दिस, ऑल ऑफ दिस समझाती हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे आर होस्ट क्या है, द टारगेट होस्ट, जो अपन मतलब अपनी जो टारगेट मशीन है उस वो आईपी यहाँ पे होना चाहिए। क्या ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड सेक्शन है, इसके हिसाब से अपन को चीज़ें सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सी पोर्ट जो रिक्वायर्ड नहीं है, सी पोर्ट यहाँ पे जो सी होस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है, सी पोर्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, प्रॉक्सीज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट आर होस्ट दैट इज येस, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जो कि क्या है, जो कि अपनी टारगेट मशीन का आईपी है, जो कि क्या है, जो अपनी टारगेट मशीन का आईपी है। तो आर होस्ट में अपन को अपनी टारगेट मशीन का आईपी डालना है। अपन कैसे डालेंगे वो, उसके लिए अपन यूज करते हैं सेट कमांड का। तो चलो यूज करते हैं। देखो एमएसएफ कंसोल में ना ये वाली कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो अपना काम बहुत इजी कर देती है। आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे कि आप लोग जब प्रैक्टिस करो आप भी ये यूज कर सको। तो मैंने लिखा सेट, सो मैंने यहाँ पे लिखा सेट आर होस्ट। अब मुझे ये नहीं पता कि आईपी क्या था, तो मैं क्या करूंगी, मैंने स्कैनिंग परफॉर्म करी थी ना, मैं यहाँ से आईपी उठा लूंगी। कॉपी कॉपी हो गया ना ये, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके आर अपना हो चुका है। अब मेरे को देखना है कि ये सच्ची में हो गया ना, तो मैं क्या करूँगी, वापस से शो ऑप्शंस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट सेटिंग में ये हो चुका है। यहाँ पे जो आ रहा है ये टारगेट पोर्ट आ रहा है आप लोगों का 21 पे ही ओपन था, वो अभी अपन ने रिपोर्ट में देखा था जब, और ये टीसीपी का है। अब मैं क्या करूँगी, सब कुछ सेट हो चुका है, मैं करूँगी रन। सो यहाँ पे ये रन हो चुका है और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो कमांड सेल सेशन 1 इज ओपन, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी हूँ, ये मेरी मशीन है और ये मशीन जो भी शेल है वो ओपन है। कौन से पोर्ट्स पे कनेक्ट है, ठीक है। और ये जो फाउंड शेल है इसका मतलब क्या है, अपन को एक शेल मिल गया। तो अब मैं शेल के अंदर तो हूँ, अब मेरे को कंफर्म और करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी आई, सो आई एम रूट ऑफ कोर्स। अब मेरे को देखना है फाइल्स ls, तो मैं उस शेल में आ चुकी हूँ। अब मैं करूँगी IF कॉन्फिग। सो IF कॉन्फिग करके अपन चेक कर सकते हैं कि अपन सच्ची में उसी मशीन में है ना, उसी शेल में है ना। सो यस वी आर इन दैट शेल ओनली। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। अब मैं कर रही हूँ कंट्रोल Z। तो ये मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये यूजुअली अपने आप भी हो जाता है कभी कभार, ये मैंने करके बताया है। तो मैंने यहाँ पे करा कंट्रोल Z। कंट्रोल Z करने से क्या हुआ, जो सेशन चल रहा था ना वो बैकग्राउंड में चला गया। और बैकग्राउंड में जाने का मतलब है कि मैं अभी भी ये सेशन चल रहा है, अभी भी मेरे पास ये शेल अवेलेबल है, ठीक है, बट ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है क्योंकि मुझे आप लोगों को मीटर प्रिटर बताना है अभी, इसलिए मैं बैकग्राउंड में गई हूँ। बट कभी कभार आप यूज कर रहे होंगे ना एमएसएफ कंसोल, तो ये अपने आप चला जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी अपन देखेंगे कि अपन वापस इस पे कैसे आ सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो। अपन शेल में आ चुके हैं, अपन ने सिंपली एमएसएफ कंसोल को यूज करा। मैंने रिपोर्ट जो पहले जनरेट कर रखी थी वहां से उसकी जो वीकनेस थी वो उठाई, मैंने सर्च करा प्रोडक्ट वर्जन को सर्च करने के बाद मैंने क्या करा, एक्सप्लॉइट जो था रन कर दिया। तो दीज थिंग्स आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं क्या करूंगी, सर्च नेम मीटर प्रिटर। सो यहाँ पे मैंने सर्च करे मीटर प्रिटर। अब ये दिख रहे हैं आप लोगों को, सो मेनी नंबर्स ऑफ मीटर प्रिटर, राइट। अब मेरे को कौन सा मीटर प्रिटर चाहिए वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए लेट्स सर्च टाइप पोस्ट नेम मीटर प्रिटर। ओके, अब मैंने यहाँ पे सर्च करा टाइप पोस्ट, पढ़ाया था अभी पोस्ट क्या होता है, मीटर प्रिटर। अब यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 3 मॉड्यूल्स आ रहे हैं। तो 3 मॉड्यूल्स मतलब देखो मैं कौन कौन से चूज कर सकती हूँ उसमें,
तो यहाँ पे पोस्ट में अपन को 3 है अपने पास, अपन परसिस्टेंस, अपने को रहना है ना, मतलब मैं मीटर प्रिटर क्यों यूज कर रही हूँ, मीटर प्रिटर इसलिए तो यूज कर रही हूँ ना ताकि मुझे रहना है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। सो गाइस, WS क्यूबटेक लेकर आया है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। अब AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप है क्या? ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोग सीखते हो फ्रॉम द स्क्रैच की एथिकल हैकिंग होती क्या है, इसमें कैसे हम चीजें फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, हम कौन कौन से टूल्स सीखते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं, कितनी केस स्टडीज करते हैं, ये सब हम इसमें सीखते हैं। इसमें आप लोग 5 माइलस्टोन कवर करने वाले हो इन जस्ट 8 वीक्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जो नॉर्मल एथिकल हैकिंग के प्रोग्राम्स हम यूट्यूब पे देखते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, इसमें आप लोगों को एक मेंटर असाइन होता है, आप लोगों को वो मेंटर फ्रॉम द स्क्रैच चीजें सिखाता है, आप लोगों की लाइव क्लासेस होती है और आप लोग हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करते हो। सो इट्स ऑफ कोर्स मेक्स अ क्लियर डिफरेंस कि आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास आपको 8 वीक्स के अंदर प्रिपेयर करा जाता है कि आप एक इंडस्ट्री लेवल जॉब के लिए रेडी हो जाओ। जो आपका फर्स्ट माइलस्टोन होता है वो क्या होता है, इसमें आप फाउंडेशन सीखते हो, लैब अर्सनल कैसे लैब्स होती है, लिनक्स को फ्रॉम द स्क्रैच सीखते हो, नेटवर्किंग को स्क्रैच से सीखते हो, लिनक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हम यूज करते हैं एज ए एथिकल हैकर, ये हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है, वो सब आपको सिखाया जाता है। माइलस्टोन 2 में रिकॉनेसेंस, सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन एंड टूल किट, ये पूरा आ जाता है। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन, टूल किट, ये सब आपको स्क्रैच से सिखाया जा रहा है। ओके, अगर आपको कुछ नहीं आता है, ये प्रोग्राम बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। माइलस्टोन 3 में आता है रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन और रेड टीम स्किल्स, मतलब यहाँ पे आप थोड़े रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आप लोगों को रियल रेड टीम स्किल्स सिखाई जाती है। देन आता है माइलस्टोन 4, इसमें एडवांस अटैक आ जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप थोड़े एडवांस लेवल पे चले जाते हो क्योंकि यहाँ तक आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं और आप लोगों का करियर लॉन्च पैड होता है। अब करियर लॉन्च पैड में भी इतना ट्विस्ट है कि आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे आपको इंटरव्यूज देने हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आपको हमारे साइड से सिखाया जाता है। कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कैसे रिज्यूमे बिल्ड करना है, वो सब सिखाया जाता है। और आप लोगों को मिलता है बोनस सेशन, मतलब 1-to-1 सेशन विथ योर मेंटर। आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, डाउट सेशन होते हैं और उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बता सकते हो और जितने भी मेंटर्स है, जो भी आपका असाइन मेंटर है, वो आपको ये चीजें क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो जो आपके कोहर्ट होते हैं, जो आपके क्लास स्केड्यूल होते हैं, वो वीकली होती है 6 क्लासेस और वो लाइव होती है, मतलब आपके मेंटर लाइव आपकी क्लासेस ले रहे हैं। हर क्लास 1 घंटे की होती है और आप लोगों को बाद में रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स जरूरी नहीं हम रोज अवेलेबल हो, कभी क्लास नहीं ले पाए, तो उसके लिए आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग होती है। आपको रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपने जो अपने मेंटर है उनसे डाउट पूछ सकते हो और वो डाउट आपके क्लियर होंगे। अभी प्रोग्राम 8 वीक का है और रोज आप लोगों की क्लास होगी 1 आवर की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्यों एनरोल करना चाहिए इस बूट कैंप में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये AI पावर्ड एथिकल हैकिंग लर्निंग है, आप लोगों को सब कुछ AI से समझाने वाले हैं। एज यू नो दैट AI इज बूमिंग इन इंडस्ट्री राइट नाउ, सब कुछ AI के बेसिस पे चल रहा है। अगर आप लोग AI में पीछे हो तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए WS क्यूबटेक ये प्रोग्राम लेकर आया है। यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने को मिलेगी, रियल हैकिंग टूल्स जो होते हैं वो सिखाए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा फ्रॉम द स्क्रैच। लाइव मेंटर सेशन होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के जो मेंटर है, जो भी असाइन मेंटर है, उनके साथ आप लोगों के लाइव सेशन होंगे और आपकी डाउट क्लियरिंग होगी। और ये स्ट्रक्चर्ड बिगनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी, आप एक जॉब रेडी रोल के लिए तैयार हो जाते हो इन द एंड ऑफ द कोर्स तक। आप लोगों को पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिंक्डइन पे 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स है साइबर सिक्योरिटी की, जो अभी भी अनफुलफिल्ड है। अब ये क्यों है अनफुलफिल्ड? क्योंकि राइट स्किल्स नहीं मिलती। अब राइट स्किल्स से मेरा मतलब है जो लोग हायरिंग कर रहे हैं उनको कैंडिडेट सही नहीं मिल रहे, उनके पास राइट स्किल्स नहीं है, उनका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं है, उनका रिज्यूमे अच्छे से बिल्ड नहीं है, उनके पास रियल स्किल्स नहीं है कि रियल वर्ल्ड में कैसे अटैक्स होते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो सब भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सो गाइस, नया कोहॉर्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड आई विल एडवाइज यू टू रजिस्टर इट बिफोर सीट्स फुल हो जाए, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही है और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप अपने करियर को लेकर जेन्युइनली सीरियस हो और आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू कैन ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रजिस्टर कर लेना ताकि आप लोगों को सीट्स मिल जाए।
मैं आप लोगों को मीटर प्रिटर समझाती हूँ, फिर अपन वापस शेल पे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये वाली जो कमांड से क्लियर कर दी। एमएसएफ कंसोल ओपन करने के लिए मेटाएक्सप्लॉइट यूज करते हैं। सर्च मैंने आपको बताया कि अपन को जो मॉड्यूल है वो कीवर्ड से जब सर्च करना होता है तो अपन यूज करते हैं। यूज मैंने आपको बताया, अपन ने करा था यूज 0 नंबर डाल के। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप डायरेक्ट मॉड्यूल भी डाल सकते हो, बट मैंने आपको डायरेक्टली नंबर से बताया क्योंकि वो ईजी होता है। सो ऑप्शन जब हमको रिक्वायर्ड सेटिंग्स देखनी हो और चेंज करनी हो, सेट अपन यूज करते हैं चेंज करने के लिए। बेसिकली अपन ने टारगेट आईपी अपन ने सेट करा था। रन जब अपन को एक्सप्लॉइट रन करा अपन ने ये भी यूज करा। सेशन अभी अपन यूज करेंगे और हेल्प भी मैं आपको आगे यूज करवाऊंगी। तो यहाँ पे प्रो टिप है कि यूज सर्च टाइप एक्सप्लॉइट प्लेटफॉर्म लिनक्स टू नैरो फास्ट रिजल्ट। अभी अपन ने सर्च करा था ये पोस्ट के लिए, ये वाली क्वेरी, तो यहाँ पे यही बता रहा है, बट मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो जो कमांड्स होती है। अब यहाँ पे देखो रिकॉग्निसेंस एंड स्कैनिंग। अब मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी दिखा दी रिपोर्ट जो थी Nmap की, ठीक है। अब वो जो रिकॉग्निसेंस और स्कैनिंग होती है ना, देखो इफ यू आर न्यू आई एम टेलिंग यू व्हाट इज रिकॉग्निसेंस। रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है इन्फो गैदरिंग, ठीक है। आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो आपके टारगेट की विदाउट हार्मिंग योर यू नो टारगेट। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हो, तो इसमें भी पैसिव और एक्टिव होती है। अपन इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है क्यों, और अपना मेन फोकस अभी मेटाएक्सप्लॉइट पे है। तो सिर्फ ये सिंपली समझो रिकॉग्निसेंस का मतलब ही होता है कि इन्फो गैदर करना। अब उसके भी बहुत सारे वेज होते हैं। स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, स्कैनिंग का मतलब होता है कि अब जो अपन Nmap से करते हैं अपन MSF से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जब लास्ट वीडियो में बताया था तो मैंने Nmap से बताया था। यहाँ से जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी वो भी तभी जनरेट करी थी। अब एक्टिव रिकॉग्निसेंस मतलब होता है कि यहाँ पे आप एक्टिवली चीजें कर रहे होते हैं। Nmap पोर्ट स्कैन, OS डिटेक्शन कि आपका जो टारगेट होने वाला है वो क्या होने वाला है। बट एक्टिव में आप पकड़े जा सकते हो, ठीक है। इसमें चांसेस होते हैं कि आप पकड़े जा सकते हो, बट इसके जो रिजल्ट होते हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पैसिव रिकॉग्निसेंस में आप टूल यूज करते हो ओसेंट, हुइस, गूगल डॉकिंग, और मतलब बेसिकली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, हुइस लुकअप, गूगल डॉकिंग, ये सब आप यूज कर रहे होते हो। उसके बाद आता है स्कैनिंग की सर्विस इन्यूमरेशन। यहाँ पे आप वर्जन आइडेंटिफाई करते हो, जैसे अपन ने करा था ना VSFTPD, अभी अपन ने ये करा था ना। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे अपन ने देखा ये प्रोडक्ट है और इसका प्रोडक्ट था 2.3.4, यही था। मतलब जो भी वर्जन था बेसिकली यहाँ पे वर्जन आता है। तो ये सब अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और वल्नरेबिलिटी मैपिंग में अपन देखते हैं कि क्या वल्नरेबिलिटी है। जैसे इसमें बैकडोर थी, मैंने बैकडोर वाली वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके मैं मेटाएक्सप्लॉइट में गई हूँ, राइट। मैंने वही एक्सप्लॉइट करी और मैं मेटाएक्सप्लॉइट में गई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर चुके हैं और ये मैंने अभी आपको दिखाई भी। अभी आई होप आपको थ्योरी भी समझ में आ गई हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड मीटर प्रिटर। अब मैं आप लोगों को पहले मीटर प्रिटर क्लियर करती हूँ क्योंकि मैं उसमें जा रही थी अभी, ताकि जब मैं लिख रही हूँ, जब मैं कमांड्स टाइप कर रही हूँ, तो आप लोगों को ये क्लियर हो कि मीटर प्रिटर है क्या। देखो मीटर प्रिटर इज अ मेटाएक्सप्लॉइट्स इन अ मेमोरी पेलोड an interactive shell with minimal disk traces. It's go-to tool for post exploitation. एक बार एक्सप्लॉइटेशन हो गई उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए बेस्ट टूल होता है मीटर प्रिटर। क्यों? क्योंकि इसके जो डिस्क ट्रेसेस होते हैं वो सबसे मिनिमल होते हैं, यूज करना इजी होता है, और ये एक पेलोड की तरह ही है ना, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन और डिटेल में जा रहे हैं, अपन एक्टिव मतलब अपन रूट यूजर में जा रहे हैं। अब मैंने जब आपको शो करा था तो आप बोल रहे हो कि मैम आप तो ऑलरेडी रूट यूजर में थे या फिर आपके पास परमिशंस थी, बट जब मैं मीटर प्रिटर में जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है उसका, लाइक जब मीटर प्रिटर में अपन जाते हैं। और इसमें एक सीन ये भी होता है कि मेटा एक्सप्लॉइटेबल है, ठीक है, बट आप जब रियल वर्ल्ड में काम करते हो ना तो प्लीज फोकस ऑन दिस। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो इट इज प्रॉब्लमैटिक ना, क्योंकि अपन को बहुत सारे एक्सेस चाहिए होता है, अपन को मेन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिए होता है, तो वो अपन को मिलता है मीटर प्रिटर से। अब सिस्टम इन्फो इन रिकॉन सिस इन्फो गिट्यूड पीएस, बेसिकली अपना जो टारगेट होता है उसको मैप करना। प्रिविलेज एस्केलेशन, यहाँ पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में अपन ये कर रहे होते हैं ट्राई फॉर सिस्टम रूट, जैसा कि मैंने बोला परसिस्टेंस एंड पाइवेटिंग, मतलब अपन सिस्टम में है, अपन को सिस्टम से कोई निकाल नहीं सकता जब तक अपन नहीं चाहे। इतना ज्यादा अपन ने प्रिविलेज एस्केल मतलब इतनी ज्यादा अपन ने अपनी स्ट्रेंथ इतनी वहां पे बिल्ड कर रखी है। डंप क्रेड्स, मूव डीपर, ठीक है। अब एस्केलेट एंड इम्यूनरेट, रेस प्रिविलेजेस एंड कलेक्ट डेटा, आप अपने हिसाब से अपने प्रिविलेजेस रेस कर रहे हो और डेटा कलेक्ट कर रहे हो। एक्सेस एस्टेब्लिश्ड, मतलब आपका जो शेल है वो आप अपने हिसाब से लाइक एक्टिव रह सकता है। अगर जरूरी नहीं है कि जो यूजर है उसने अगर जो है
जो यूजर है उसने अगर अपना लैपटॉप बंद कर दिया तो आप वहां से आउट हो गए, ऐसा नहीं, आप नेटवर्क के अंदर तब भी रह सकते हो। परसिस्ट एंड रिपोर्ट, मतलब कीप द एक्सेस एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक्सेस है आपके पास, उसके साथ साथ रिपोर्ट भी करो। रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको पता होता है कि आपने एक एक पॉइंट पे क्या करा है, और जब वो आप करते हो ना तो आप जब कंपनी के लिए रिपोर्ट बना रहे होते हो वो भी ईजी होता है और आपके लिए खुद के लिए भी ईजी होता है कि आप चीजें कर पा रहे हो। सो यहाँ से मैं आपको वापस लेकर जाती हूँ। अब अपन वापस शेल पे आ चुके हैं। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको मीटर प्रीटर समझ में आ गया हो, तो यहाँ पे आप लोगों को आसानी होगी ये चीजें जानने में। ये रहा अपना मीटर प्रीटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, देखो यहाँ पे मैं करूंगी, पहले तो 2 पे मैं जाऊंगी, ठीक है, तो यूज 2, ओके। सो यहाँ पे अपन इसमें आ चुके हैं। आप चाहो तो यूज और ये जो है ना इसका पाथ, ये पूरा कॉपी करके और कर सकते हो, बट आई फाउंड दैट थोड़ा chaotic, तो मैं डायरेक्ट 2 कर देती हूँ, तो ये ज़्यादा इजी होता है। अब मैं करूँगी शो ऑप्शंस, मुझे सेटिंग्स देखनी है। शो ऑप्शंस में अपने पास क्या क्या है? शो ऑप्शंस में अपने पास आया हैंडलर, स्टार्ट एंड एक्सप्लॉइट, एल होस्ट क्या है? यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है सेट करना, बट अपन सेट करेंगे यहाँ पे आईपी ऑफ होस्ट दैट विल रिसीव द कनेक्शन फ्रॉम द पेलोड। अपन होस्ट है तो यहाँ पे अपना आईपी अपन को सेट करना है। अब यहाँ पे है एल पोर्ट, तो ये सही है सब कुछ। यहाँ पे सेशन है, सेशन में भी अपन को सेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी अपन ने सेट नहीं कर रखा। यहाँ पे अपन क्या सेट करेंगे, जो ऑलरेडी अपना बैकग्राउंड में सेशन चल रहा है ना, अपन वो सेट करेंगे, ठीक है। अब इट इज गोइंग इंटरेस्टिंग ना, कैसे करेंगे वो अभी अपन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एल होस्ट सेट करूंगी, उसके लिए मुझे चाहिए आईपी, तो मैं कर दूंगी IF config। सो दिस इज माय आईपी, तो कॉपी कर लेते हैं, सेट एल होस्ट, ओके। अब मैं सेशन सेट करूंगी तो उसके लिए मेरे को करना है सेशंस, ओके। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे सेशन चल रहा है अपना बैकग्राउंड में, तो मैं करूंगी सेट। यहाँ पे सेशन 1 सेट हो चुका है। वापस अपन देखते हैं अपनी सेटिंग्स ताकि अपन को क्लियर हो जाए कि अपन ने क्या क्या करा है, ओके। यहाँ पे एल होस्ट सेट हो चुका है, यहाँ पे ये भी सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन रन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपग्रेडिंग सेशन ID1, स्टार्टिंग एक्सप्लॉइट, स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर एंड मीटर प्रीटर सेशन, ये हो चुका है। तो अब ये वापस बैकग्राउंड में चला गया, तो सेशंस, अब यहाँ पे 2 सेशंस चल रहे हैं तो अपन को जानना है, ओके। सो मैंने यहाँ पे रन 2 करा है, यहाँ पे यूज 2 नहीं करना था। ये बार बार बैकग्राउंड में जा रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा, कभी कभार होता है। मुझे जाना है इस वाले में, ठीक है, ये ऑलरेडी रन हो रहा है। सो अब अपन जाते हैं सेशन में। तो गाइज यहाँ पे अपनी सारे सेशंस ये चल रहे हैं और अपना ये मैंने दोबारा जब रन करा था तो ये वापस सेशन चल गए, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन को जानना है इनमें से किसी भी सेशन में, मतलब इन तीनों में से अपन किसी भी सेशन में जा सकते हैं, और उसके लिए अपन यूज करने वाले हैं सेशन -IN2, ताकि अपन सिस्टम में बैकग्राउंड में ना जाए और रिमेन रहे। तो यहाँ पे अपन आ चुके हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं करती हूँ हेल्प। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली हेल्प पे जाने का सिंपल मोटिव ये था कि अपन ये आप लोगों को मैं ये दिखा पाऊँ। सो अपने हेल्प पे जाने का सिंपल ये था, मतलब कि ये देख पाए कि अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अपने पास क्या क्या प्रिविलेजेस है। सो यहाँ पे कोर कमांड्स ये सब आ रही है, एंड नेटवर्किंग कमांड्स आ रही है, सिस्टम कमांड्स आती है जो भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे वेब कमांड्स आ सकती है, मतलब आप लोग यूज कर सकते हो। आपने हैक कर लिया है, आपने हैक कर लिया है, एंड हैकिंग के बाद आप वीडियो चैट स्टार्ट कर सकते हो। आप मीटर प्रीटर से वेबकैम लिस्ट कर सकते हो, स्नैपशॉट्स ले सकते हो, एंड वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। जो माइक कमांड्स होती है वो यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। और ऑडियो आउटपुट कमांड्स ये सब यूज कर सकते हो। तो मेटाप्रेटर से अपन जितनी भी चीजें होती है ना एक सिस्टम में, जो आप खुद के सिस्टम पे करते हो एडमिनिस्ट्रेटर रोल से, वो सब कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपका MSF कंसोल कैसे यूज करते हैं वो क्लियर होगा, कौन सी कमांड्स होती है मेनली वो यूज होती है। अपन ने थोड़ी बहुत चीजें भी सॉल्व करी, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अपन ने खुद आज देखा। और क्या क्या सीखा अपन ने मीटर प्रीटर भी देखा कि कैसे अपन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं विद इन लाइक फॉर रिमेनिंग द सिस्टम। कैसे बैकग्राउंड में सेशन चला जाता है तो उसको वापस लाते हैं, ये सब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। रिकॉनेसेंस स्कैनिंग क्लियर हो चुकी है, और MSF कंसोल कमांड्स क्लियर हो चुकी है। MSF कंसोल कमांड्स क्लियर हो चुकी है, ये सब अपन ने यूज करा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ करियर पाथ सर्टिफिकेशन और नेक्स्ट स्टेप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि लैब तो सिखा दी अब आगे क्या करना है।
अपन आप लोगों ने स्टार्ट करा यहाँ से, आप लोगों ने एमएसएफ कंसोल की बेसिक नॉलेज ली, आपको मेटरप्रेटर पता चला, एनमैप क्या होता है वो पता चला। अब इसको ब्रेक करके पढ़ना, जैसे जो मैंने बोला फर्स्ट वीडियो, तो उसमें आप लोगों ने सीख लिया इन्यूमरेशन क्या होती है, नेटवर्क स्कैनिंग क्या होती है, सब एआई की हेल्प से। अब सेकेंडली आप इस लैब को सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों ने सेम ये देखा, एमएसएफ कंसोल प्रैक्टिस करा, कुछ एरर्स आई, इट्स ओके, मेरी भी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि एक बार रट लिया तो ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि अपन स्क्रिप्टेडाइज नहीं है, और स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, तो खुद से चीजें सॉल्व करो, ब्रेक करो, फिर सॉल्व करो, तो इससे आपकी स्किल्स क्या होगी, इससे आप लोगों की स्किल्स शार्प होगी। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो आप कर सकते हो, ई लर्न सिक्योरिटी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ये बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है बिगनर्स के लिए, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टूल है। और यहाँ पे आप डब्ल्यू एस क्यूब टेक का भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टर का, उसमें भी आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती है, एंड दिस इज लाइक इंडस्ट्री नोन, तो ये वाला सर्टिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। सीई एच कॉम्प्टिया, ये पेन टेस्ट, तो यहाँ पे जो ये वाले सर्टिफिकेशन है ये बहुत अच्छे होते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि वेल रिकग्नाइज्ड, लाइक आप लोगों का जो रेज्यूमे है वो फिल्टर हो रहा होता है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा है जॉब एप्लीकेशन के लिए। ओएससीपी ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये गोल्ड है, स्टैंडर्ड है ये इंडस्ट्री में, बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है बिलीव मी, और बहुत रिस्पेक्टेड है। बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जिसको करते हैं, मतलब उन लोगों को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जाता है ना बहुत टाइम का, उसके बाद ये कर रहे होते हैं। Career roles: penetration tester, red team analyst, security engineer, bug bounty hunter, SOC analyst blue teaming में आता है, बट उसके लिए भी बेसिक ईएच आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आप एथिकल हैकर कैसे सोचता है, कैसे एक अटैकर काम करता है, तो एक अच्छा सॉक एनालिस्ट थोड़ा बनना मुश्किल है, आपको पता होना चाहिए एथिकल एक अटैकर का क्या माइंडसेट होता है, तभी आप अच्छी हंटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, कहाँ प्रैक्टिस करें, लैब में, खुद की लैब बनाना सिखाया आज, वहां पे प्रैक्टिस करो। उसके अलावा हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, वन हब, पेनी टेस्टर लैब, ये फ्री एंड लो कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे आप लोग खुद का प्रीमियम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, और खुद की लैब में भी सॉल्व कर सकते हो, खुद के प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बिल्ड करो, उससे भी पोर्टफोलियो बहुत आगे बढ़ता है। पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो पोर्टफोलियो, खुद का गिट, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको डालो, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपकी स्किल्स शोकेस हो रही है, अपनी स्किल को दिखाना भी तो जरूरी है ना, कि हमें चीजें आती है, तो वो कहाँ पे दिखाओगे आप लोग, उसके लिए सबसे अच्छा है गिट। मीडियम, मीडियम पे लिखो, आर्टिकल्स लिखो, क्या सीखा, कैसे सीखा, तुम्हें कैसे हेल्प आउट करा, और आप लोगों से जो सीख रहे हैं उनको कैसे हेल्प आउट कर सकता है, तो ये पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी चीज है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइज तब तक के लिए स्टे सिक्योर, स्टे अवेयर एंड स्टे शार्प।